नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि आखिर में मैं अपना वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट किस तरह से कहाँ से हो सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमने जैसे क्लियरली बात किए थे, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो मार्केट हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर तक जा सकता है, जबकि उसको 19,400 के आसपास कहीं पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने आज एक गैप अप में ओपनिंग तो दिया, लेकिन अगर वही पहले 15 मिनट्स कैंडल पे ही देख सकते हैं तो पहले 15 कैंडल में ही एक भारी गिरावट देखने को मिला और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा। मैंने कल अपने वीडियो में बताया था, नॉर्मली जब मार्केट साइडवेज में जाता है तो 2 दिन के लिए जाता है। तो पिछले दिन कल के दिन पे मार्केट एक साइडवेज मार्केट में जा चुका था और आज भी मार्केट ने साइडवेज पे चला चुका है। आने वाले कल और परसों हमें 2 दिनों में एक ट्रेंडिंग मार्केट ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो मैं पॉसिबली मुझे लगता है कि कल हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर एक रेंज देखने को मिल रहा है। अगर हम एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू बटन देखने को मिल रहा है और ये उसका एक ब्रेकआउट लेवल है। तो करीब हमें 19,375 इस लेवल को हमें अभी मार्क करके रखना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू हो जाता है या फिर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है इसके ऊपर और फिर से यहाँ से अगर कंटिन्यूअसली जा रहा है तो पहले 15 मिनट कैंडल को हम छोड़ देंगे, उसके बाद उसका 15 मिनट कैंडल का अगर ब्रेकआउट देता है तो हम वहाँ पे हमारा पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अगर पहले मार्केट ओपनिंग होते ही अगर 19,375 के ऊपर चला जाता है और पहले 15 मिनट्स कैंडल के अंदर ये फिर से उसी लेवल के आसपास से आकर कहीं पर भी अगर 375 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पर हम सडनली हमारा पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हैं और हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा वो करीब से 30 से 40 पॉइंट मैक्सिमम आप रख सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है 19,350 इस लेवल के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। अगर मिलना होगा तो यहाँ से हम फिर से एक रिबाउंड देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन कल अगर फिर से मार्केट 19,320 30 इस लेवल के आसपास पे कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हमें एक मार्केट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक डाउनसाइड मार्केट देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड की तरफ मेरा अभी भी यही मानना है कि 19,250 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हमारे ट्रेडिंग को सिंपल करते हैं। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपन हो जाता है 19,375 जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है, पहले 15 मिनट्स कैंडल में हमको इंतज़ार करना होगा, उसके बाद से हम अपना पोजीशन को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके ऊपर की ओर से प्लान आउट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की ओर से ओपन हो जाता है 350 के आसपास कहीं पर भी, 350 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो पहले उसको देख लीजिए मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है। अगर 375 को ऊपर की ओर से क्रॉस नहीं कर पाता है तो मार्केट के लिए उस दूसरा हमारा सपोर्ट जो पहला सपोर्ट होगा 19,300 इसको भी तोड़ देता है तो उसके बाद 250 और 250 को तोड़ता है तो उसके बाद हमें एक डायरेक्शनली एक सेलिंग के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो कल हमें एक थोड़ा ऑफ ट्रेंड देखने को मिला हुआ था और मैंने जैसे कल भी बोला था मार्केट में यहाँ पर जो भी सेलर्स का जो स्टॉप लॉस था वो बीच-बीच में ऊपर की ओर से हिट करके स्टॉप लॉस लेके मार्केट में ऊपर की ओर से मूवमेंट हुआ था। अगर आज की हम बात करें तो आज प्योरली पहले 1 घंटे को अगर हम छोड़ दें तो बाकी टाइम तक हमारा बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा। तो बैंक निफ्टी के लिए आज एक साइडवेज मार्केट चला चुका है और अभी भी मार्केट कल जैसे जिस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ था आज भी उसी लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी मेरे लिए अभी वही 2 लेवल है, नीचे की ओर से 44,000 और ऊपर की ओर से 45,000। इस लेवल के अंदर कहीं पर भी एक वोलेटाइल मार्केट ही हमें सिर्फ देखने को मिल जाता है। कोई भी एक लेवल है तोड़ सकता है तो ही जाके हम लोग डायरेक्शनल या फिर ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान आउट करेंगे। जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक के लिए ये उस हिसाब से स्ट्रैंगल का हेजिंग ही सबसे बेहतर है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन निफ्टी के लिए हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ, उसी सेम पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं हमारे वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर से। सोशल मीडिया हो गया या फिर यूट्यूब में हो गया, ये बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहा है तो मुझे भी लगता है अगर मेरे वीडियो में भी कोई अगर 1-2 बंदा भी फॉलो करता है तो उसको भी मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो उसको भी देखना चाहिए। हालाँकि मेरा जितना भी वीडियो आप देखेंगे उसमें मेरा जो इंट्राडे पोजीशन हो या फिर कोई भी पोजीशन होता है उसको मैं शो कर ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ईयर एंड बेसिस में अगर आप कोई भी मुझे देखना चाहता है तो मैं यहाँ पर कस्टम पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर का मैं दिखा रहा हूँ और ये मैं सेव कर लिया।
इधर करने के बाद ये सेव हो चुका है और इसको अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये रहा मेरा पिछले साल का जो भी प्रॉफ़िट एंड लॉस हुआ है। हाँ, ये कोई बड़ा प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो मैं अभी भी पॉज़िटिव में प्रॉफ़िटेबल हूँ। दूसरी बात, पिछले साल मेरा जो भी ट्रेडिंग में जो भी मेरा मिस्टेक हुआ था, जैसे इस पोज़ीशन में देखिए मेरा करीब 65,000 का मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद इस पोज़ीशन में मुझे 25,000 का लॉस हुआ था और इसमें मुझे 26,000 का, तो करीब जो 1 लाख का मुझे लॉस हुआ है, अगर मैं चाहता तो इसको मिनिमाइज़ करके 50% तक उसको घटा सकता था, लेकिन मैं अपनी ही गलती की वजह से इसे नहीं कर पाया था। तो इस साल मेरा यही प्रैक्टिस रहेगा कि मैं जो गलती मैं पिछले साल किया था, उस गलती को मैं नहीं दोहराऊँ। तो ताकि अगर ये 50% भी अगर मेरा अगर प्रॉफ़िटेबल होता तो इसमें अगर ऐड हो जाता तो 58,000 ये मेरा कोई भी छोटा-सा प्रॉफ़िट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मैं जब ट्रेडिंग शुरू किया था तो करीब 3 लाख रुपए से मैं अपना ट्रेडिंग को शुरुआत किया हुआ था। तो अब देखते हैं अभी के टाइम पे कितना मेरा प्रॉफ़िट हुआ है। तो अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक मेरा जो इसी फाइनेंशियल ईयर में करीब मुझे 20,000 का प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है। और इसमें भी अगर मेरा कोई बड़ा लॉस है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,000 का रुपया का ही अब बड़ा लॉस है। क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी जितना भी मेरा जो लॉसेस है उसको मैं अपना जो प्रीवियस प्रॉफ़िट के हिसाब से ही मेंटेन कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफ़िट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये भी कंसीडर करना चाहिए कि मेरा टर्नओवर कितना है, मैं कितने के ऊपर ये प्रॉफ़िट कमा चुका हूँ। तो अगर हमारे पिछले साल की अगर बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर, तो मेरा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी मेरा जो प्रॉफ़िट हुआ है 8,000 का, वो सिर्फ़ मेरा 10 साढ़े 10 लाख के अंदर ही, टर्नओवर के ऊपर ही वो मेरा प्रॉफ़िट है। यानी मैं कोई भी एक एग्रेसिवली ट्रेडिंग नहीं लेता हूँ, क्योंकि पिछले साल तो मैं करीब 1 लॉट पे ही काम कर रहा था। और अगर इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो अभी सिर्फ़ मेरा 3 लाख तक ही मेरा टर्नओवर है, जिसमें से मैं करीब 20,000 के आस-पास कहीं पर मेरा प्रॉफ़िट जनरेट हुआ है। हाँ, इस साल मेरा टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 लॉट पे ही काम कर रहा था, लेकिन मैं इसी साल के अगस्त महीने से 3 लॉट को स्विच किया हूँ, तो शायद ये टर्नओवर मेरा ऊपर थोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं कोई भी पोज़ीशन लेने से पहले उस रिस्क टू रिवार्ड सोचता हूँ, तो और उसके साथ मैं यही भी सोचता हूँ कि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है, मैं जितना भी अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो मेरा ज़ीरो कैपिटल पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यानी अगर मेरा फंड का यूटिलाइज़ेशन देखें तो यहाँ पर मेरे कुछ लिक्विड फंड है या फिर कुछ इक्विटी का जो पोजिशनल पोज़ीशन है, उसको मैं कोलेटरल के हिसाब से लेकर ही सिर्फ़ मैं उसी के ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो भी पोज़ीशन था पिछले साल, उसके हिसाब से मेरा मार्केट के वैल्यूएशन भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से मेरा अभी अगर आप देखें तो करीब मुझे 4,70,000 का मुझे मार्जिन मिल रहा है। एज अगेंस्ट जब मैं शुरुआत किया था तो 3,30,000 के आस-पास कहीं पर था। अगर आप चाहें तो मेरा पहले वीडियो में भी इसको देख सकते हैं। ओवर ए टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर से करीब 1,20,000 का प्रॉफ़िट तो हो रहा है, और उसके साथ अगर इस टाइम पीरियड में अगर 20,000 और 8,000 28,000 का भी मैं प्रॉफ़िट को ऐड करता हूँ, तो रिसेंटली मुझे करीब 1.5 लाख से ऊपर अगर प्रॉफ़िट मिल रहा है, 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, 3 लाख साढ़े 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करके, तो उसमें मैं फ़िलहाल के लिए सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा अभी उस तरह से पोज़ीशन साइज़िंग बड़ा नहीं है, तो मैं बड़े प्रॉफ़िट के हिसाब से मैं सोच भी नहीं सकता। तो मेरा यही प्लान है, अगर इस साल भी मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ एडिशनल फंड इन्फ्यूज़ करने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं अभी जो 2 से 3 लॉट मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये करीब मैं मिनिमम टू मिनिमम 10 लॉट पे काम कर सकूँ। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो मेरा जो वेरिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिंक है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप उस हिसाब से उसको अगर चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।